हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है मेरे यूपीएससी वाले प्यारे से व्लॉग में। आज मैं बोलता हूँ कि सुबह जस्ट मैं उठता हूँ तो तुरंत पढ़ाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं रात को लगभग 3 बजे सोता हूँ। तो सुबह उठने के बाद तुरंत चला जाता हूँ फ्रेश होने के बाद वही व्यायाम श्याम करता हूँ। और व्यायाम के बाद ब्रश व्रश के बाद फिर तुरंत मन किया कि चलो अब टहलने चलते हैं बगीचे में। तो आ गया बगीचे में शुद्ध हवा लेने, एकदम कितना मज़ा आ रहा है। तो इसीलिए आ गया था बगीचे में कि थोड़ा अच्छा लगे, बहुत बढ़िया फील होता है जब आप लोग पेड़ पौधों के बीच हो, तो कितना सुकून सा महसूस होता है। इसलिए मैं आ जाता हूँ सब छोड़ छाड़ के अपने बगीचे में। आए बोल रहा है, इसलिए आप लोगों को भी कभी कभी आपको अगर बगीचे हो तो आ जाना चाहिए। आप लोगों को सुकून सब मिलता है। पेड़ पौधों के बीच रहोगे तो हर टेंशन खत्म हो जाता है भाई, जो भी टेंशन रहेगा सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, ये सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि अगर गांव से हो, अगर आप लोगों के पास बगीचा हो या अगल बगल बगीचा हो, तो या वहाँ पर टहल लिया करो थोड़ा थोड़ा। बहुत सुकून मिलता है भाई, वहाँ पर जाओगे तो बहुत अच्छा फील होगा। पेड़ पौधों के बीच भी रहना थोड़ा सीखो, कितना अच्छा कितना मजा आता है। तो गाइस एक बात बताऊं कि जैसे कि आपको चिड़ियों की चहचहाट ना गांव में ही सुनाई देगा। अब कहाँ शहर में रह गया है चिड़ियों के चहचहाट। शहर तो भाई एक कंक्रीट का जंगल हो चुका है, गांव ही बचा है जहाँ के पेड़ पौधे बचे हैं। और नहीं तो शहर तो कंक्रीट का जंगल हो चुका है। और शायद दिखाई देगा शहर में तो कबूतर दिखाई देगी, और गाँव में भी बच्चे कुछ चिड़िया पक्षी कुछ हैं, ऐसा बात नहीं, कुछ हैं जो वो दिखाई देते हैं, तो वो भी रेडिएशन की वजह से खत्म हो चुके हैं। अरे रेडिएशन भाई इतनी खतरनाक जहर है समझो पक्षियों के लिए, क्यों उन लोगों को जीने का मौका नहीं दे रहा भाई, वो लोग मर जा रहे हैं उसकी वजह से। और उन लोगों को भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वर्ल्ड के बारे में बताऊं, वर्ल्ड भी नहीं ध्यान दे रहा है, उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा भाई। अपने स्वार्थ के लोग उन लोगों का उनका आशियाना छोड़ने को मजबूर हो जा रहे हैं, वो भी छोड़ छाड़ के चले जा रहे हैं भाई। सोचो आज हम इतना खूबसूरत जगह पर हैं, आप लोग फील करोगे भाई ये दुनिया अगर ये सब खत्म हो जाए तो कंक्रीट में आप लोग कैसे रहोगे भाई। कंक्रीट के जंगल में परेशान हो जाओगे, मर जाओगे गर्मी से। क्या बता, गर्मी इतनी हो जाए कि आप लोग गर्मी की सह नहीं सकोगे भाई। यही तो है कि टेम्परेचर को बनाए रखता है, पेड़ पौधे टेम्परेचर को बनाए रखते हैं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा होने देते हैं भाई। इन लोगों के बारे में समझो। तो भाई आज यहीं तक, ठीक है। अब ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो गया, अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता वास्ता करने, फिर नहाने के बाद पढ़ाई भी तो करना है भाई, नज़दीक आ रहा है यूपीएससी का पेपर। तो गाइस मैं लगभग छत पर 1 घंटा पहले पढ़ाई किया था। पढ़ाई करते करते फिर पढ़ाई करने के बाद फिर चला गया था खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर रूम पर आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब डायरेक्ट चलता हूँ लाइब्रेरी। लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ लाइब्रेरी पढ़ने। कि भाई मेरा नेट भी खत्म, बैलेंस भी नहीं है, तो जब नेट का काम होता है तो नेट नहीं है, ना बैलेंस से किया हूँ। तो मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भाई नेट अवेलेबल होता है, वाईफाई लगा रहता है, तो ये बढ़िया हो जाता है ना। इससे कुछ भी जो को जैसे कुछ कोई भी वर्ड जैसे पढ़ता हूँ तो उसमें नहीं समझ में आता है, चैट जीपीटी से आराम से पूछ लेता हूँ तो बता देता है, आराम से मुझे समझ में आता है। तो यही फ़ायदा होता है भाई लाइब्रेरी का। और क्या, जैसे नेट नहीं है तो क्या करेंगे, यही फ़ायदा होता है। बैलेंस भी नहीं है, या से खाने में थोड़ा डर भी लगता है मुझको। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो लाइब्रेरी हम भाई, बहुत हो गया। खाना खा लिया हूँ, अगर सो जाऊँगा, अगर लेटा जहाँ थोड़ा सा तो नींद लग जाएगा, पक्का सो जाऊँगा। तो इससे बड़े मैं सोच रहा हूँ कि चलो लाइब्रेरी ही है, क्योंकि लाइब्रेरी जाऊँगा तो 2-4 मिनट नहीं तो लगता है कि जाते तो तो यहाँ सोऊंगा तो 1 घंटा तक क्लियर सोऊंगा, सब नहीं। इससे बढ़िया मैं सोच रहा हूँ कि चलो लाइब्रेरी। तो गाइज मैं लाइब्रेरी आ गया हूँ। और लाइब्रेरी में देखो मैं नीचे पढ़ता हूँ, सब लोग कुर्सी पर आराम से बैठ के पढ़े हैं, लेकिन मैं नीचे पढ़ता हूँ। नीचे मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, आराम से शांति रहता है। आराम से जैसे गोड़ फैलाना होता है तो आराम से फैला लेते हैं, आराम से पढ़ाई करते हैं। तो कभी कभी मन करता है लेट के भी पढ़ लेते हैं, इसलिए हम आराम से नीचे बैठ के पढ़ाई करता हूँ। तो भाई लाइब्रेरी को भाई बहुत बढ़िया सुकून होता है, ऐसा बात नहीं गांव का लाइब्रेरी है, लेकिन गांव जैसा है बहुत बढ़िया है, जैसा भी है बहुत बढ़िया है, हमें इससे सुकून मिलता है भाई। पैदल भाग गल। ये सब क्या कर रहे हो तुम? लाइब्रेरी से घर आने के बाद कुछ लोग बैठे थे, जैसे कि दोस्त और चाचा, तो हम लोग आपस में मज़ा वजा लिए, हंसी मजाक हुआ। तो भाई ये सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता है, और शहर में कहाँ मिलेगा।
तो गाइज मैं खाना खाकर अपने रूम में आया हूँ। तो रूम में खाना खाने के बाद यार सही लग रहा है कि बैठूंगा जस्ट बेड पे तो नींद आ जाएगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पढ़ने का मन कर रहा है बट इस समय पढ़ने का मन नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि बैठ जाऊंगा तो नींद लगने लगेगा। ज़्यादा आज खाना खा लिया हूँ लग रहा है, इसलिए टाल रहा हूँ। अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो मुझे बहाना आने लगेगा और मैं सोने का नौटंकी करने लगूंगा। और नौटंकी करते करते 2 मिनट कहूँगा कि सुन ले, तो 2 मिनट में सुबह 6 बज जाएगा। इसलिए भाई मैं सोच रहा हूँ पहले टहल लूँ, जब पच जाएगा थोड़ा तब बैठूंगा तो नींद नहीं आएगा। नहीं तो अभी जस्ट बैठ जाऊंगा तो अगर बेड लगा है यहाँ मैं बैठा अगर, तो थोड़ा सा एक बहाना आएगा। एक बार थोड़ा सा बस 2 मिनट सो लूँगा फिर पढ़ूंगा, फिर कहूँगा 2 मिनट सुनो, फिर पता चले कि सुबह हो गया, 7 बज गया, वो सोए का सोया रह गया। इसलिए भाई इससे बढ़िया कि थोड़ा टहल लो, सही रहेगा, तो आराम से पढ़ाई भी हो जाएगा। तो गाइज रात के लगभग 11:30 बज चुके हैं। मैं रीजनिंग लगा रहा था, रीजनिंग में कैलेंडर लगा रहा था, दिन कैसे निकाला जाता है वो लगा रहा था। तो लगभग ये सब खत्म कर दिया मैं पढ़कर। तो मैं अब जा रहा हूँ इसको रखने। अब मैं शुरू करूँगा हिस्ट्री। अब मैं जा रहा हूँ हिस्ट्री पढ़ने। हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी पढ़ूंगा, इकोनॉमी के बाद तो पॉलिटी पढ़ूंगा। भाई तो मैं कैमरा में तो हर चीज़ दिखा नहीं सकता कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, बार बार रखना पड़ता है, फिर मोबाइल निकालना पड़ता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ हिस्ट्री पढ़ने। ये हिस्ट्री पढ़ने के बाद बोला था ना कि उसके बाद मैं पढ़ूंगा इकोनॉमिक। तो ये पढ़ने से पहले मैं जा रहा हूँ पानी पीने, क्योंकि बहुत तेज मुझे प्यास लगा है। और पानी पीने मैं जाता हूँ बाहर, कल पर भरता हूँ, क्योंकि मेरे घर की जो अंदर कल है उस पानी का स्वाद सही नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं जाता हूँ बाहर, कल है वो बहुत बेस्ट लगता है उसका स्वाद। तो मैं जा रहा हूँ पानी भरने, खाली बोतल खाली है भाई, इसमें पानी वानी है नहीं। तो मैं जा रहा हूँ पानी भरने। काफ़ी अंधेरा है भाई, रात हो चुका है, बाहर बहुत सुनसान है, सब लोग सो गए होंगे भाई। शायद ही कोई जगह होगा, नहीं तो सो कर भाई कोई मोबाइल चला रहा होगा, कोई ये चला रहा होगा। रात को कौन जागेगा भाई, जिसको मेहनत करना होगा वो तो मेहनत कर ही रहा होगा। कोई घर के अंदर तो नहीं दिख रहा है। मैं जा रहा हूँ पानी भरने, तो पहले पहले पानी भर लेता हूँ, बाद में चालू करता हूँ मोबाइल। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने रूम में, फाइनली पानी लेकर पानी में यहाँ रख दिया हूँ। तो भाई अब क्या बोल रहा हूँ कि अब यार नींद नहीं लगता है, नींद नहीं लगता इसलिए क्योंकि मैं डेली 2 ढाई 3 बजे तक जागता हूँ। तो मेरा शरीर जान चुका है कि मैं कितने बजे सोता हूँ। तो इसके लिए इसके वजह से अब नींद नहीं लगता। शरीर भी जानता है कि हमें कितना बजे सोना है, क्योंकि मैं अपने शरीर को उतना बजे तक जगाया हूँ भाई। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। जितना शरीर को तपाओगे और शरीर को कहोगे कि इतना बजे सोना है जागना है, तो उतना बेहतर शरीर आपका काम करेगा। देखो भाई पानी ला दिया हूँ ना, ठीक है, तो पानी ला दिया हूँ, तो जब जब प्यास लगेगा पानी पीऊँगा। तो भाई इसलिए हमारे शरीर के अंदर बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो जिस चीज़ जान गए तो हम अपने शरीर को उड़ा भी सकते हैं, हवा में उड़ा भी सकते हैं, लेकिन हमें वो विद्या, वो ज्ञान नहीं है। और जिसको ज्ञान होता है रियलिटी में उड़ जाते हैं भाई, शरीर को उठा सकते हैं, हवा में उठा सकते हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। इतना पावर होता है हमारे बॉडी में। छोड़ो आज हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, ये सब के बारे में छोड़ो, पहले पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। तो मैं आप लोगों से बोला हिस्ट्री के बारे में ना, तो मैं जा रहा हूँ हिस्ट्री का PYQ लगाने भाई, ये समय बस PYQ। मैं जा रहा हूँ PYQ लगाने। तो आप लोग क्या कर रहे हो इस टाइम में ना, रात में अगर जो भी काम कर रहे हो भाई, अगर मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है तो जरूर कमेंट में लिखे कि मैं ये काम कर रहा हूँ भाई, बोलना मत भाई, बोलना मत। और भाई सपोर्ट करो यार, मैं बहुत पीछे हूँ, मेरा 70 वीडियो होने वाला है, लेकिन यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, सपोर्ट करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, भूलो मत भाई, सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो भाई। हम भी नए ब्लॉगर हैं, हम भी सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्लॉगर बनने, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बनूंगा भाई। सपोर्ट करो, छोड़ो आप चलते हैं पढ़ाई करने, ठीक है, ओके बाद में मिलते हैं, अभी जस्ट बाद में मिलते हैं। हे गाइज
रात के लगभग 1:30 बज चुके हैं और मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, हिस्ट्री का PYQ पढ़ रहा था। तो आप लोगों से मैं बोला था कि हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी बाद पॉलिटी पढ़ना है। तो भाई मैं पढ़ चुका हूँ लगभग 1 घंटा 2 घंटा भाई हुआ है पढ़ते हैं। तो भाई मैं पढ़ लिया, अब मेरे को इकोनॉमिक पढ़ने, क्योंकि भाई नींद लग रहा था भाई, नींद लग रहा था। तो मैं समझ गया कि अब नींद मतलब आना स्टार्ट हो गया। नींद आना स्टार्ट हो गया तो भाई अब नींद लगेगा, कितना हो आप मना करेंगे, नींद लगेगा, क्योंकि भाई उसका टाइम हो गया है नींद का। तब नींद मानने वाला नहीं है। अब आँख बार बार बंद होगा, बार बार खुलेगा, बार बार बंद होगा, बार बार खुलेगा। इससे बढ़िया है कि आराम से अपना जो चैप्टर कुछ 1 घंटा और बाकी है, 1 घंटा में कुछ और पढ़ लूँ, फिर उसके बाद सो लूँगा। फिर सुबह उठूँगा भाई, जितना बजे उठना है, फिर सुबह उठूँगा। फिर नहाना धोना, वही क्रिया स्टार्ट जो डेली रहता है, फिर वही क्रिया स्टार्ट। तो भाई थोड़ा 1 घंटा के बाद पढ़ाई करते हैं। तो गाइज रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ भाई। जो भी किताब इधर उधर है मैं जा रहा हूँ रखने। अब इसे रखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सोने, सोने जा रहा हूँ भाई। इसको यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ मैं रख दिया, ये रख दिया यहाँ पर ये रख दिया। बहुत जरूरी भाई सोना, जिंदगी में अगर नहीं सोऊंगा तो भी चक्कर नहीं आने लगता है भाई। नहीं अगर सोऊंगा ना तो चक्कर आएगा, चक्कर आएगा, लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। अगर भाई अगर ये मेरा वीडियो आपको शुरू से अंत तक कहीं भी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और पहली बात तो सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आगे बढ़ सकूँगा। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मात्र 1 सेकेंड, 1 सेकेंड अगर आप सब्सक्राइब के लिए निकाल दें तो आप मेरा ज़िंदगी बदल जाएगा भाई। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और कुछ भी कमी हो तो भाई कमेंट में लिख दिया करो कि ये कमी है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई आप मेरा सपोर्ट कीजिए भाई। हम तो नया ब्लॉगर हैं भाई, अभी बहुत कुछ सीखना है। इसलिए आप लोगों से यही कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट अच्छे से ब्यूटीफुल ब्लॉग में। उसके लिए जय हिंद।